जी अंकल बोलिए। मेरा काम खत्म हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी? क्या मैं ऑफिस में आ जाऊं या घर पर मिले? ओके ओके, मैं ऑफिस में आ जाऊंगी। मिलते हैं, बाय। चलिए जल्दी, वो लड़की यहाँ आ जाएगी। चलिए जल्दी। हेलो। जल्दी हैक करो वरना अच्छा नहीं होगा, समझे तुम? डार्लिंग मुझे धमकी देना अच्छे से नहीं आती है। डार्लिंग ये क्या था, मजाक या धमकी थी? मुझे पता नहीं। थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हूँ मैं। चलो चलो क्या जल्दी। हो रहा है ये? कम ऑन। वो काफी स्ट्रेस्ड है। हमें डेट्स के हिसाब से अरेंज करना चाहिए था, हमने कलर के हिसाब से किया। तुमने ये कैसे किया? क्या यहाँ कोई अरेंजिंग सिस्टम है? जैसे एक प्लांट और फिर एक टमाटर। हेलो, गुड मॉर्निंग। अरे तुम आपने कैसे अरेंज किया? कैसे हेल्प करें आपकी? बिजनेस अपॉइंटमेंट है। एक्चुअली मैं मिस्टर जान से मिलना चाहती हूँ। वो अभी तक आए नहीं है। तुम चाहो तो यहाँ पर वेट कर सकती हो। हमें ये नहीं पता कि वो कब तक आएंगे। ठीक है? कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगी। ठीक है, वहाँ पर कुर्सी है, आप आराम से बैठ सकती हैं। बैठ जाइए। कुछ पीना चाहती हो? नहीं थैंक यू सो मच। मैं भी ठीक हूँ। आराम से बैठ जाइए। उसे वो जगह क्यों दिखाई? वो खड़े खड़े वेट कर सकती थी। अरे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? उसे वहाँ बैठने दो ना। बेचारी लड़की कब तक खड़ी रहेगी? वो कौन है? सेक्रेटरी पोजीशन के लिए आई है, पर उसका स्टाइल तो देखो। अगर मिस्टर जान लड़की होते तो ऐसे ही लगते। एकदम बाहर रहने वाली होशियार लड़की लग रही है। मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ, और वैसे भी मिस्टर आसिम की बेटी यहाँ आती ही होगी। आई होप कि जान लेट ना हो जाए। मिस्टर आसिम उनकी बेटी को कंपनी में रखना चाहते हैं। ये तो बड़ी बचकानी हरकत है। ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे काबिल ना होते हुए भी उसे काम मिल जाएगा। गलत बात है ये तो। कुछ लोग अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, समझे? जरूर। अगर आप बॉस की बेटी रहे तो तुम्हें ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, और तुम आसानी से बॉस भी बन जाते हो। उन्हें हमारे जैसा काम नहीं करना पड़ता। मैं श्योर हूँ वो अब्रॉड में किसी अमीरों के गर्ल्स स्कूल से ग्रेजुएट हुई होगी, है ना मिस डेरेन? हाँ, उस टाइप की। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर किसी पावरफुल आदमी का हाथ सर पर ना हो ना, तो कुछ भी नहीं कर सकते तुम लोग। वो देखो आ गई। क्या वो आ गई? नॉर्मल बिहेव करो। वेलकम वेलकम। वेलकम। हेलो, कैसे हैं आप? हाँ प्लीज मिस्टर जान थोड़ा लेट हो जाएंगे, मैं आपको उनके रूम में लेकर जाती हूँ। आप क्या लेना चाहेंगी? कॉफी? मैं आपके लिए लाते बनाता हूँ या आइस टी, ये अच्छा रहेगा। ओके ठीक है। यस प्लीज, यस। मैं लेला को मैसेज भेज चुकी मैं हूँ। मिस्टर जान को भेजता हूँ। हाँ। मिस्टर जान, मिस्टर आसिम की बेटी यहाँ आई है, उसे हम आपके रूम में लेकर जाते हैं। ओके ओके ठीक है। मूजा उसे ले जाओ, उसे यहाँ आसपास नहीं होना चाहिए। अरे संभल प्रॉब्लम के। क्या है? ऐसे बैठे रहने दो ना, क्या जाता है? क्या हुआ है? हो जाएगा। क्या हो रहा है ये? वो काम कर रहे क्या कह रही हैं। है? वो लड़की ऑफिस में है, वो जान के रूम में से लेकर गए हैं। चलो जल्दी चलो। चलो जल्दी करो। ये सब कब खत्म होगा? कुछ आइडिया है तुम्हें? मुझे भी बहुत सारे काम है। क्या कह रहे हो तुम? अगर आपने 5 मिनट में इस काम को पूरा नहीं किया तो ये आपका आखिरी काम होगा। हुआ क्या? क्या हो रहा है? हाय, आई एम सॉरी हम लेट हैं। नो प्रॉब्लम। सनम से मिलवाता हूँ, ये इन क्रीम्स की क्रिएटर है। नाइस टू मीट यू। ओह नाइस टू मीट यू। ये लीजिए मेरा सीवी। सीवी? मैंने जहाँ पहले काम किया है, ये वहाँ के रिकमेंडेशन लेटर्स हैं। डेरेन? क्या तुम यहाँ रिसेप्शन सेक्रेटरी पोजीशन के लिए आई हो? हाँ। डेरेन, वो जो यंग लेडी बाहर है वो मिस्टर आसिम की बेटी है? हो सकती है। आई होप नॉट। मैं तो गई काम से। आई होप नॉट। अंदर चलते हैं। भागो। गुड लक। हम अभी आते हैं।
सॉरी, क्या आप वुमेन आर्ट से आ रही हैं? हाय मिस्टर जान, मैं आयशा डिकमैन हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपका स्टाफ मुझे मिस्टर अजीम की बेटी के नाते जानता है। अरे सुहासिन की बेटी। मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए मैं माफी चाहता हूँ। मेरे कैबिन में चलते हैं। श्योर, लेकिन एक मिनट, मुझे कुछ कहना है। मैंने अब्रॉड में पढ़ाई की है और 5 साल असिस्टेंट बनकर भी काम किया है। हाँ How nice. हाँ जे यहाँ ना, तुम इनका ख्याल रखो, ओके? आई एम वेरी सॉरी। हाँ, चलो। हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई, नहीं देखते ही समझ जाना चाहिए था। हम लोग भी ना। मिस्टर आसिम की बेटी। पर सनम, वो तो एकदम ट्विन सिस्टर दिख रही है फोटोग्राफर जान की। क्या तुमने नोटिस किया? मानना पड़ेगा, तुम बहुत होशियार हो। क्यों ना हम यहाँ बैठ जाएं? मुझे लगता है हमें यहाँ बैठना चाहिए। हाँ सनम, मैं आपसे एक और बार माफी मांगना चाहूंगा। आई एम वेरी सॉरी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। वैसे मैं आपसे कल ही मिलने आने वाली थी, लेकिन मैं आईडी माउंटेन पर कैंपेन कर रही थी और अचानक मेरी कार बंद पड़ गई और जैसे ही वो रिपेयर हुई मैं सीधा यहाँ पर आ गई। क्या आप हमारे प्रोजेक्ट को देखना चाहेंगे? हाँ, कंग्रेचुलेशंस। शायद हमें कोई माइनर चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि स्लोगन और विजुअल्स पर हमें थोड़ा काम करना पड़ेगा, लेकिन बाकी सब बहुत अच्छा है। क्या है ये? हमें जानना है। वैसे ये बहुत अच्छा लग रहा है तुम पर। ओ, ये बहुत ही प्रेशियस है। आर्थर कैपिलो का है, लेकिन मैंने गूगल सर्च किया तो मुझे उनका नाम वहाँ नहीं मिला। इंटरेस्टिंग। अच्छा, I'm sorry. शायद कोई गड़बड़ हो गई है। सनम, क्या तुम ठीक हो? ठीक हूँ। थैंक यू सो मच। ये एयर कंडीशनर हमारे समर का बड़ा दुश्मन है। वैसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्या बात है सनम। वैसे मुझे सर्दी हो गई है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है मेरे साथ। सनीम ने मुझे मैसेज भेजा है। वो कह रही है हमारे पास बस 5 मिनट है और उस औरत को शक हो गया है। आप क्या कर रहे हैं? ये सिचुएशन क्या है? जल्दी करो, तुम क्या कर रहे हो? कि नहीं, मैंने कुछ कमर्शियल साइट से अपलोड कर दिया है, लेकिन अब नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। अब आपका नाम हर सर्च इंजन में दिखेगा, लेकिन अब फोटो नहीं है, क्या करें? नहीं, हम वो यहाँ नहीं कर सकते, अभी नहीं कर सकते हैं। हाँ, अब ये रेडी है। ऑलराइट। ओके। ऑलराइट। सनीम, मैं रेडी हूँ, तुम कॉल करो। तुम कह सकती हो कि इंटरनेट प्रॉब्लम है। मुझे माफ कर दीजिए। वैसे मैं इन चीजों से ज्यादा यूज तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी मॉम मुझे आजकल बहुत ही ज्यादा पैम्पर कर रही है। मुझे उन्हें इन्फॉर्म कर देना होगा। हेलो लैला, क्या आप मिस्टर जॉन के रूम में आ सकती है? यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। थैंक यू सो मच। वो हमें इन्फॉर्म करेगी। उसकी ड्यूटी है ये। वेट करते हैं उसका। हाँ, आपका सीवी परफेक्ट है और रिकमेंडेशन लेटर्स भी अच्छे हैं। जे मैं कह रहा हूँ तुमसे, चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है, समझो बात को। मैं एक जरूरी मीटिंग के हाँ, बीच मैं में वो हूँ। देख सकता हूँ, लेकिन बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। जे बात को समझो। लैला यहाँ वहाँ पागलों की तरह भागा दौड़ी कर रही है कब से। मिस्टर जान का चेहरा भी उतरा हुआ है, वो ठीक से बात भी नहीं कर रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है जे, मैं कह रहा हूँ, बहुत बड़ी गड़बड़। हाँ, हमें नौकरी से निकाला जाएगा, हमारी जॉब चली जाएगी, हम बेरोजगार हो जाएंगे। क्या मतलब? हमें तो सड़क पे फेंका जाएगा। अब हम क्या करें मुझो? क्या हम क्या करेंगे, मुझे क्या पता। और हमने किया क्या है? हमने बहुत बड़ी गलती क्या कर यहाँ दी। एक गलती के लिए लोगों को जॉब से निकाल दिया जाता है? हाँ, ये जगह इसी तरह चलती है। गलतियाँ मंजूर नहीं है। मैं यहाँ 10 सालों से हूँ और अब मेरा भी शेयर है इसमें, फिर भी मैं ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करता रहता हूँ। कंट्रोल। क्या करूँ? जे, मुझे ठीक है, अच्छा नहीं ठीक लग है। रहा। अच्छा नहीं लग रहा। कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुझे सांस नहीं आ रही। रिलैक्स, मुझे कंट्रोल। घुटन हो रही है। क्या खिड़की कर रहे हो, खोलो, जे? खिड़की बोलो खोलो। ना, रिलैक्स। हाँ, मुझे सांस सुनो लेनी मेरी है। बात को। खिड़की खोलो। जे, क्या कर रहे हो?
नीचे गिर जाओगे तुम। अगर वो किसी शेयर होल्डर के साथ ऐसा कर सकते शांत हो जाओ और गहरी सांसें लो। अब हम क्या करें मुझो? हाँ ना, बस सांस लेते रहो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। रिलैक्स। ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? थोड़ी हिम्मत रखो भाई, सब ठीक हो जाएगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। हाँ, लैला यहाँ है। हेलो। हाय मुझे लैला। लगता है कि कोई प्रॉब्लम है। लैला, मिस आयशा को वो डायरेक्टर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। हाँ, आजकल हम भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं क्योंकि हमारे डायरेक्टर का नाम आर्थर नहीं है। एक्चुअली उनका नाम है आर्टुर कैपेलो। यही वजह है। ये लीजिए, अगर आप इनका नाम प्रॉपरली लिख पाएं तो आप उनके वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। हाँ, हाँ, उनकी वेबसाइट तो है। हाँ, ऑफ कोर्स। मुझे और भी कई सारे विजुअल्स दिख रहे हैं। मिस्टर जान, आपने इनके नाम के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? हमने ऐसा क्यों किया? हाँ, शायद हम भी उनकी वेबसाइट देख ना पाए। हम उन्हें करीब से जानते हैं और एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि उनका नाम कुछ इस तरह से लिखा है। हाँ, यही वजह है। हम काफी क्लोज है, जैसे कैपेलो, हाँ, आर्थर और आर्टुरो। आप काफी इजीली गलतियां कर सकते हाँ, हैं। ऐसा अक्सर ठीक होता है, फिर है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम उनसे कब मिल रहे हैं मिस्टर जान? मिस लैला डेट्स चेक करके हमें इन्फॉर्म कर देगी। तब तक हम बाकी डिटेल्स पर काम करते हैं और प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द शुरू करते हैं। Okay. वंडरफुल। यस, विद योर परमिशन। हाँ, आयका के बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे सनम, ठीक है? संभल के गिरना मत। ये एयर कंडीशनर सेहत के लिए ठीक नहीं है ना? मैं इसे चालू कर रहा हूँ। हाँ, वैसे आप इससे पहले कहा थी। वो ठीक है। हाँ, मुझो, जल्दी 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 अंदर आओ। क्या बात है, सब ठीक है ना? बैठो, मुझे कुछ काम है। तुम्हें ये काम करना ही होगा, ठीक है? तुम्हें जेजे को अपने घर वापस बुलाना होगा। ये पॉसिबल नहीं हो सकता, वो कभी राजी नहीं होता। ये वक्त काफी बुरा है, हमने बहुत ज्यादा बहस की है। तुम जो चाहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ, बस ये काम कर दो। सच में ऐसी बात है? तो फिर मैं क्रिएटिव टीम की मीटिंग में ज्वाइन होना चाहता हूँ। ओके। कंपनी के लग्जूरियस कार भी चलाना चाहता हूँ। ओके। हफ्ते में 2 दिन काम करना चाहता हूँ, 3 दिन आराम करना चाहता हूँ और मेरा खुद का पर्सनल केबिन भी चाहता हूँ। ठीक है, ओके ओके, समझ गया, मैं समझ गया। अरे एक और चीज बाकी है, मुझे ओवर एक्टिंग करना बंद करो। ठीक है, मैं समझ गया। मैं जेजे को घर बुला लूंगा, फिर मैं क्रिएटिव टीम की मीटिंग में ज्वाइन कर सकता हूँ और टाइम टू टाइम ड्राइव भी कर सकता हूँ, है ना? देखो, वादा मत भूलना, मेरी कब से नजर है उन कार्स पर, क्योंकि झूठ बोले कौवा काटे, याद रखना। चलो चलता हूँ। अरे इस तरफ खोलना था। बाय। मुझे यकीन है ये सक्सेसफुल रहेगा मिस्टर जान। हाँ, क्या हम लंच के लिए बाहर जाएं? तुम्हें भूख लगी होगी। हाँ जरूर। पास ही में एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट है, तुम जाना चाहोगी? मेरा फेवरेट। नाइस। सनम, तुम भी आ रही हो ना? वो उस रेस्टोरेंट का नाम भी नहीं जानती और कहती मेरा फेवरेट है। वैसे वो ओपिनियन तुमसे क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? सनम, चले? हाँ हाँ, मेरे डैड के साइड वाले लोग मेक्सिको से हैं, ठीक है? सेंटर ऑफ मेक्सिको। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? भला और क्या कर सकता हूँ मैं अपने हाथों में फूल लेकर तुमसे माफी मांगने आया हूँ। माफ कर दो ना मुझे। नहीं नहीं, तुमने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। नहीं, ये गलत बात है। देखो, तुमने मुझे मजबूर किया, मैं क्या करता, मुझे करना ही पड़ा। तुम मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे, जिद कर रहे थे तुम। हाँ, पर मैं उस जगह वापस नहीं जा सकता जहाँ मुझे नौकरी से निकाला हो। अरे सुनो, ऐसी बातें करना बंद करो। तुम वापस उस जगह आ जाओ, पुराने दिनों को याद करो और गिले शिकवे भूल जाओ। भाई, क्यों ऐसे बेकार में जिद किए जा रहे हो? देखो, हम यहाँ पर भी साथ में काम करते हैं ना। हाँ, पर ये एक एक्सेप्शन है। मैं वापस कभी नहीं आने वाला मुझो। क्यों मेरे दोस्त, ऐसी बातें क्यों किए जा रहे हो?
क्योंकि तुमने मेरा दिल तोड़ा है। तुमने मेरी कॉफी में थूकने की कोशिश की थी, भूल गए? मैंने तुम्हारी कॉफी में नहीं थूका, मैं ऐसा करना चाहता था पर मैंने नहीं किया। मैं तुम्हें बता चुका हूँ पर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। उस थप्पड़ का क्या? तुमने मुझे थप्पड़ भी मारा था, उस थप्पड़ की गूंज मुझे आज तक याद है जेजे। मैं एक सेकंड के लिए भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। हाँ, बात को बढ़ा रहे हो। ऐसा लग सकता है कि मैं गलत हूँ पर मैं गलत नहीं हूँ। मैं नहीं जानता मैं। चलो अच्छा है, फिर तो मुझे डांट पड़नी ही चाहिए। मुझे मारो जेजे, जो तुम्हें मन करे तुम करो, मुझे बस गलती की माफी चाहिए, चाहे जो हो जाए। मुझो, मुझे आजकल अच्छा नहीं लग रहा। मैं जानता हूँ जेजे, मैं ये जानता हूँ कि तुम्हें अच्छा नहीं लगता, पर हम इस सिचुएशन को ओवरकम कर लेंगे। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, टेंशन क्यों लेते हो भाई? ठीक है, ठीक है। झप्पी दो, आ जाओ मेरे भाई, झप्पी दो। अब तुम जाओ और खुद को संभालो, फिर अपना सामान पैक कर लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हम हमेशा साथ में खुशी खुशी रहेंगे भाई। ओके, मैं मिसेस बेवकीवे के यहाँ जाकर अपना सामान ले लेता हूँ। मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। ओके। अरे ये फूल तुम्हारी इन्हीं फालतू बातों को मैंने बहुत मिस किया भाई। काम हो गया। कौन है द बेस्ट? मुजफ्फर है द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। जब मैं कहता हूँ कि मैं ये करके रहूंगा तो मैं वो चीज कर ही लेता हूँ। अब मेरा करियर ब्राइट हो जाएगा, मैं सब चीज हासिल कर पाऊंगा। देखना, मैं सफलता की सीढ़ियों को चढ़कर आसमान को छूऊंगा, सब लोग कहेंगे मुजफ्फर इज द बेस्ट। मैं ऑर्डर करना चाहूंगा टाकोस। मैं भी इसी से स्टार्ट करती हूँ, और फिर एंचिलाडा। हाँ, और चिली सॉस। कौन कार्ने? सेम फॉर मी। और आप? हाँ, एज यूजुअल। जैसे कि जो उन्होंने लिया है वही। क्या आप दोनों मेक्सिको गए हैं कभी? मैं वहाँ के जेल में एक रात भी बता चुका हूँ। क्या आप मजाक कर रहे हैं? आपने सच में एक रात गुजारी है? ओह सनीम, वो जेल सच में बहुत गंदी है। मैंने देखा था क्योंकि मैंने अपने पासपोर्ट खोने की कंप्लेन वहाँ लिखाई थी। अरे तुम इतनी टेंशन मत लो। क्या हम यहाँ बिजनेस की बातें कर सकते हैं? नहीं, कोई बिजनेस की बात नहीं होगी। ये लंच हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम एक दूसरे को जान पाए, क्योंकि अब हम बिजनेस पार्टनर्स हैं। तो फिर हम यहाँ क्या बात करेंगे? क्या हम यहाँ सिर्फ मेक्सिको करेंगे और कुछ? हाँ, तुम सही हो। वैसे तुम और कहाँ गई हो आयजा? मैं अब तक पोलर एरियाज नहीं गई हूँ, और आपको यकीन नहीं होगा लेकिन मैं अब तक क्यूबा भी नहीं गई हूँ, लेकिन मुझे जाना है। और ऑस्ट्रेलिया भी नहीं गई हूँ। ओ, फिर तो आप कहीं नहीं गई है। आपने तो ट्रैवल ही नहीं किया है। और आप वर्ल्ड के बारे में क्या जानती है? आप कहाँ गई है? बताइए, कहाँ गई है आप? कहीं नहीं। बकवास है ये। तो आपको ट्रैवलिंग पसंद है? हमारा तो वर्ल्ड टूर का प्लान था। फिर क्या हुआ? मैं जिस आदमी के साथ जाने वाली थी वो तुम्हारे बिना ही चला गया? नहीं, उनका दिमाग उन्हें छोड़कर भाग गया। मतलब जब फिर उनके दिमाग को थोड़ा सा धक्का लगेगा तब उन्हें सब कुछ याद आ जाएगा। वैसे वो सिर्फ मुझे भूल गए हैं और बाकी सब उन्हें याद है। खैर वो बातें छोड़िए, मैं आपको बाद में बताऊंगी आराम से कभी।
वैसे आपको ट्रैवलिंग इतना पसंद क्यों है? सच कहूँ तो मुझे आउटडोर स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा पसंद है। ब्रावो, तुमने एक बुलेट में दोनों को शूट कर दिया है। कैसे कर लेती हो सनम? हाँ, वो पीछे का टेबल ना, बस बहुत हुआ, जैसे कि ये कोई कॉन्सर्ट है। ठीक है, आपका चलने दो। मैं फ्री सोलो क्लाइंबिंग भी कर चुकी हूँ। फ्री सोलो क्लाइंबिंग? हाँ। ये आप क्या कह रही हो? एड्रेनलिन कोमा? क्या? अब तुमने तो उन्हें सोलमेट्स ढूंढने में मदद जो की है सनम। डोंट एक्सैजरेट। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही। क्लाइंबिंग, जंपिंग, कैनोइंग सब कर चुकी हूँ। हाँ, लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक डाइविंग है, सच कह रही हूँ। हाँ, मैं भी नेटिव पर्ल हंटर्स के साथ कैरेबियन सी में डाइव कर चुका हूँ। कांग्रेचुलेशंस। आई कांग्रेचुलेट यू सनम। चिको! ओह, ये क्या था? वो मुझे एक मैक्सिकन फ्रेंड दिखाई दिया, मैं उसे हेलो करके आती हूँ। मैं बस अभी आई। काफी इंटरेस्टिंग लड़की है ये, है ना? हाँ, वो है, काफी इंटरेस्टिंग है। सनम, थॉटफुल बनो। अगर तुम कभी किसी ऐसे शख्स से मिलते हो जो तुम्हारे आत्मा की भाषा बोलता है, तो तुम भी उससे इन्फ्लुएंस हो जाती हो। इसीलिए जान और आयका को समझने की कोशिश करो। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, मैं और क्या कह सकती हूँ? ये अब एंड है, सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। इस पॉइंट से एंगेजमेंट और शादी तो बहुत दूर की बात है, समझी? मैं मेरे लवर को जाने नहीं दूंगी। कौन सा लवर? उन्होंने तो तुम्हें कहा है कि अब तुम उनके दिल में नहीं हो। ठीक है, शायद हम एक दूसरे से काफी दूर है, पर इस बात से तुम ये नहीं कह सकती कि ये हमेशा चलता रहेगा। जान का दिल मेरा घर है। तो क्या तुम स्ट्रगल करना चाहोगी? स्ट्रगल? अगर जरूरत पड़े तो मैं थर्ड वॉर भी कर दूंगी, समझी? क्या तुम परेशानियां ढूंढ रही हो? मैं? क्या तुमने ये मुझसे कहा? हाँ, एंगेजमेंट, वेडिंग। सुनो मेरी बात, मैं पहले भी उनके दिल में रहती थी, तो मैं दोबारा भी ये कर सकती हूँ। बस इतना ही। मैंने उनके दिल में जगह बनाने का रास्ता ढूंढ लिया। हमने काफी खाना खा लिया है, अब क्या कॉफी पीना चाहोगी तुम? नहीं, मुझे मेरे अंकल से मिलने जाना है। ओके। क्या तुम अपने दोस्त से मिलकर आई? मैक्सिकन गाय चिको। हाँ, उसने मेरे लिए विशेष भेजे हैं। तो इसका मतलब तुम स्पेनिश तो अच्छे से बोल लेती होगी, है ना? विवा, कार्लोस, सांताना, अब हमें इस टॉपिक को बदलना होगा क्योंकि मुझे मेरी टर्किश लैंग्वेज ही बहुत पसंद है। डैडी! क्या आप रोएंगे नहीं? नहीं। क्या ये इमोशनल म्यूजिक तुम्हारे फोन से आ रहा है? हाँ, ये एक दुख भरा संगीत है। इस वक्त हम जो पल जी रहे हैं ये उसे सूट करता है। मैं दूसरा वाला नहीं प्ले करूंगा, इसे बंद कर देता हूँ। बंद कर देता हूँ। म्यूजिक जिंदगी के हर पल के लिए जरूरी है, बहुत जरूरी। हम अब फ्यूचर में म्यूजिक को और अच्छे से सुन पाएंगे टेक्नोलॉजी की वजह से, यू नो। हाँ, समझ गया, तुम सही कह रहे हो। अब तुम्हें एक काम करना चाहिए, तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए, वरना नहीं जाओगे तो वो तुम्हें ऑफिस से निकाल देंगे। लौट जाओ अपने ऑफिस पर। निकाल देंगे?
हाँ आप सही कह रहे हैं डैड, वो मुझे नौकरी से निकाल सकते हैं, मुझे तुरंत ऑफिस के लिए निकलना होगा। हाँ, ठीक है, मुझे ठीक अपने है। घर में रखने के लिए थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं बेटा, आते रहना। चलो जाओ बेटा, नौकरी चली जाएगी। जाओ जल्दी, नौकरी चली जाएगी। इमोशनल मत होइएगा और रोइएगा नहीं, मत। नहीं नहीं, मैं नहीं रो रहा हूँ। जाओ तुम, जाओ जाओ। अजय जाओ बेटा, वापस क्यों आ गए? मैं नहीं नौकरी से चाहता निकाल कि आप देंगे। मुझे अपने आंसू दिखाएं, आप प्लीज रोइएगा ठीक मत, है, रोइएगा जाओ मत जाओ, आप। चलो जाओ। हाँ, मैं चला जाओ। जाऊंगा तो आप प्लीज रोइएगा मत। जाओ रोइएगा जाओ। मत। अच्छा बेटा, वाह वाह, जाओ चल जाओ जाओ। वाह, दुनिया का सबसे अच्छा काम किया है एमरे ने। अच्छा हुआ एमरे, उसने मेरी जिंदगी बचा ली। ओह मैं कभी आज अच्छा खाना बनाएगी। सुनो, पानी लेकर आओ, 2 गिलास। आज मैं बहुत खुश हूँ। देखो भाई प्लीज हंसो मत, जस्ट हेल्प मी आउट। ऑनेस्टली ये बहुत फनी है। अच्छा ये बताओ कि क्या मोजो भी मीटिंग ज्वाइन कर सकता है? हाँ वो कर सकता है। क्या बात है। हेलो कैप्टन अजीज, वेलकम। हेलो यंग मैन, कैसे हैं आप? क्या चल रहा है? अच्छा हूँ डैड, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। अगर आप देखना है कि यहाँ क्या चल रहा है तो फिक्र मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, मैं यहाँ इसलिए नहीं आया, मैं यहाँ बाय करने के लिए आया हूँ। क्यों डैड, क्या हुआ? क्या कह रहे हैं डैड? देखो ऑलमोस्ट रिकवर हो गए हो, एजेंसी भी अपनी ठीक ठाक चल रही है अब। हाँ तो अब मैं बोर हो गया हूँ। कितने सालों बाद मुझे मेरा प्यार मिला है और अब वो वापस होमा की कॉपी बन रही है। शायद मैं ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ, शायद मुझे बदलना चाहिए, इसलिए मैं नहीं जानता। आप कहाँ जा रहे हैं? आज रात मैं एम्स्टर्डम जाऊंगा। आप क्या कह रहे हैं डैड, इतनी जल्दी? उन्हें उनकी जिंदगी जीने दो। हाँ यही बेहतर है कि अच्छी तरह से जी ले। मैं तुम्हें एक हक देना चाहता हूँ। जैसे आपको महसूस। अरे आराम से लग जाएगी। सुनो इमरे, लैला का अच्छी तरह से ख्याल रखना और तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे जचते हो, ओके? इसलिए हमेशा खुश रहना और खुश रखना, है ना? ओके डैड। जान, भूलना मत कि मैंने तुम्हें सनम के बारे में क्या बताया है, ठीक है? उसका साथ कभी मत छोड़ना बेटा, कभी मत छोड़ना। चलो फिर, अब तुम्हें अलविदा कहता हूँ, बाकियों से भी मिलना है मुझे। चलो बाय। What's up? मिस्टर जान, अब सब लोग यही हैं तो चलो स्टार्ट करते हैं। बस 1 सेकंड जान, एक लाटे मेरे लिए प्लीज।
जान और सनम चाय लेंगे। तुम लोग क्या लोगे? हम लोग लाते लेंगे। लाते लेते हैं। हाँ ठीक है। कितने सारे लाते लेने हैं और 2 और 3 ग्लास चाय, लेकिन उसे सर्व कौन करेगा? वेटर कहाँ है? कोई दिखाई नहीं दे रहा। कौन सर्व करेगा? हाँ क्योंकि जेजे यहाँ पर नहीं है तो तुम्हें ही करना होगा। देखो सनेम प्लीज, मैं ये काम नहीं करने वाला। मैं भी एक शेयर होल्डर हूँ और शेयर होल्डर को ये काम करना शोभा नहीं देता, भले मेरा अमाउंट छोटा ही क्यों ना हो। फिर जेजे भी हमारी मीटिंग में शामिल हो सकता है। हमने कल रात भी काम किया था, उसके पास काफी आइडियाज हैं। नहीं, वो नहीं आ सकता। वो दरअसल घर की सफाई कर रहा है, तो आई एम सॉरी। मेरी मॉम को बुरा लगने वाला है। मैं जानता हूँ कि ये एजेंसी थोड़ी अजीब है, पर मेरा ये मानना है कि हमें मीटिंग्स ऐसे नहीं शुरू करनी चाहिए जैसे मेरी मॉम को बुरा लग सकता है, यू नो। क्या वो मुझे हर्ट कर रहा है? हाँ, तो आर्टू कपेलो वो कौन होने वाला है? हमारी प्रायोरिटी वो नहीं है, हम उसे शूटिंग से पहले ढूंढ लेंगे। वैसे मेरा भाई शूटिंग करेगा और वैसे भी वो आदमी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, चलो ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू करते हैं। ओके। मिस्टर जान मुझे नौकरी से निकाला तो नहीं ना? तुम एक बार एमरे से बात कर लो। हाँ जरूर, पर फिर भी मुझे चिंता हो रही है। मैं चला जाऊंगा तो आप प्लीज रोइएगा मत। ओह हाँ, आपके ऑर्डर्स। ठीक है। ओह मिस्टर मुजफ्फर, आप अच्छे से एंजॉय करना जानते हैं। मैंने अब तक कुछ नहीं किया है। जी देखो, मैं कब से ये नोटिस कर रहा हूँ कि हम क्रिएटिव मीटिंग के बीच में हैं और हमारे पास ना चाय है ना कॉफी है, तो प्लीज तुम जाओ और जाके हमें सर्व करो। टाइम मत वेस्ट करो। क्या तुम पागल हो? क्या कर रहे हो? नौकरी से निकाले जाओगे? नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। एक्चुअली मैं भी अब क्रिएटिव मीटिंग का हिस्सा हूँ और मेरा ब्रेन काफी अच्छा काम कर रहा है। देखना मैं कैसे एक से एक आइडियाज देता हूँ। मुझे यहाँ से कोई नहीं हटा सकता। ऐसे क्या मुजफ्फर क्रिएटिव टीम का हिस्सा है? ऐसे कैसे? क्यों? वो क्यों और मैं क्यों नहीं? मिस्टर एमरे, ये कंपनी ने डिसाइड किया है। क्या आपने ये सीरियसली डिस्कस किया? क्या ये कोई मजाक है? खैर वो बातें छोड़िए, मैं आपको बाद में तुम बताऊंगी। लोग का हो गया तो प्लीज सब्जेक्ट पर फोकस करें। मिस्टर अजीज ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। हाँ मिस्टर अजीज चले गए? वो चले गए? तुमने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने छल किया है जब मैं घर पे था। हाँ, मैं यहाँ 10 सालों से काम कर रहा हूँ और वो अभी अभी आया है, फिर भी मैं कॉफी सर्व करूँ? मैं कॉफी क्यों दूँ? क्यों दूँ मैं कॉफी? एक बार फिर से कंसिडर कीजिए। मैं पहले ही कर चुका हूँ एक मेहरबान। बार फिर से करिए। देखो, मैं अब इस बारे में सोच चुका हूँ। इतने सालों बाद भी कुछ नहीं बदला है। ना हम, ना मैं, ना हुमा हम इसी तरह खुश रह पाएंगे। नहीं हो सकता। हाँ, नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तुम करो। नहीं हो सकता। तुम खुश रहोगी क्योंकि तुम वो डिजर्व करती हो। तुमने मुझे खुश किया है, मैं खुश हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। मरते दम तक नहीं भूल सकता तुम्हें। चलो, अगर वो कार चली गई तो मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। बाय। एमरी, हम यहाँ पर क्यों आए हैं? ओह हाय मॉम, कैसी हैं आप? हेलो मॉम, कैसे हैं? मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। आ जाओ। वो क्या इम्पोर्टेंट बात थी जो तुम फोन पर नहीं बता पाए मुझे? देखिए मॉम, प्लीज काम डाउन। हाँ, मैं काम डाउन ही हूँ। मेरे डैड चले गए। वो चले गए? लेकिन क्यों? और कहाँ गए? एम्स्टर्डम गए हैं। लेकिन वो गए क्यों? वेल, आप तो डैड को अच्छे से जानती ही हैं, वो अचानक चले जाते हैं। मुझे पता है,
उस मेहरबान ने ही सब कुछ किया है। उसने उन्हें इतना परेशान कर दिया कि उन्हें जाना मॉम पड़ा। प्लीज छोड़िए ना, हम कुछ और बातें करते हैं। क्या आप एक कप कॉफी पीना पसंद करेंगे? आपको अच्छा हाँ, ये लगेगा। अच्छा रहेगा। इसलिए वो हमेशा अकेली रहती थी। हर कोई उसे छोड़कर चला जाता है क्योंकि कोई उसके साथ रहना पसंद नहीं करता। मॉम हाँ ठीक है। ऑलराइट, कुछ और है जो तुम मुझसे कहना चाहते हो? जल्दी बता दो, मुझे जाना है। हाँ बताओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। मॉम कहाँ जा रही हैं आप? अरे ये मॉम भी ना कभी किसी की नहीं सुनती। अब बताओ, तुम लंच के दौरान इतनी स्ट्रेस्ड क्यों थी? स्ट्रेस्ड? इसका क्या कनेक्शन है? ओके, मैं तुमसे पूछता हूँ, वो जो चिको है, क्या वो सच में तुम्हारे मोहल्ले का दोस्त है या तुम सच में मेक्सिको में मिली थी उससे? आपके कहने का मतलब है कि इस तरह का कोई आदमी नहीं था और मैं आपको बेवकूफ बना रही थी। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि तुमने टॉयलेट जाने का सिर्फ एक बहाना बना। मैंने ये नोटिस किया। आपको ना कुछ भी समझ नहीं आता। अगर मुझे टॉयलेट जाना होता तो मैं आपसे खुद कहती ना, ऐसे बेहुदा बहाने क्यों बनाती। हाँ मैं भी तो वही कह रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको कुछ भी समझ नहीं आता। अच्छा, ऐसा क्या है जो मुझे समझ में नहीं आता? अगर आप समझ पाते तो। क्या है, क्या बोलो ना। मैं इसीलिए कुछ नहीं कहती क्योंकि आप कुछ समझते नहीं है। ओके सनम, ओके, अब ये कॉन्वर्सेशन कहीं और ही जा रही है। हाँ, जिस तरह का लॉन्च था ना, मैं उसी तरह की बातें कर रही हूँ। अब समझ गया मैं। क्या समझे आप? तुम चिको से पूछ लो ना। चिको से पूछ लो, वो अच्छा है। वीवा कार्लोस सांताना। हाँ शेफ, मेरे लिए क्वार्टर प्लीज। मुझे ज्यादा ग्रीसी पसंद नहीं है। थोड़ा और चिली सॉस डालिए। परफेक्ट। मैंने कहा था ना कि तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। तुम बहुत ही खुश लग रही हो। एक्चुअली इतनी खुश भी नहीं हूँ। क्या हुआ प्रिंसेस? तुम मुझे नहीं बताओगी? दरअसल बात यह है कि अजीज चले गए हैं, एम्स्टर्डम चले गए हैं। एमने ने बताया मुझे कि वो चले गए। क्यों? ये भी कोई सवाल है क्या? सब कुछ उस मेरी माँ की वजह से हुआ है। उसकी वजह से उन्हें कंट्री छोड़कर जाना पड़ा। वैसे मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उनके बच्चे अब उन्हें नहीं देख पाएंगे। मेहरबान। उससे बहुत दुख हो रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता सलीम। आई जस्ट कांट बिलीव इट। तुम्हें पता है, मेरा बेटा मुझसे कुछ नहीं बताता, मेरी डॉटर इन लॉ नहीं बताती। तुम मुझसे हर बात शेयर करते हो और जब लोग मुझसे बातें छुपाते हैं तब मुझे बहुत गुस्सा आता है। बॉन एपेटीट। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छे, बहुत जल्दी बना के ले आए। प्रिंसेस छोड़ो ना अभी। हाँ ये देखो कितना अच्छा माहौल है यहाँ पे। ठीक है, खाने में ध्यान देते। मैं मुझे खाने की खुशबू आ रही है। मुझे भूख लगी है। मैं भूखा हूँ, सदियों से भूखा हूँ। तुम क्या बना रही हो आज? बताओ क्या बना रही हो? मीटबॉल्स। हाँ तो फिर ढेर सारे प्याज और मसाले डालना, ठीक है? नहीं, टोफू डालूंगी। टोफू की? जेजे ने मुझे रेसिपी मैसेज की है। तुम वो क्या बना रही हो? हाँ, इसे बेलुगा कहते हैं। देखो कितना अच्छा है। देखो बहुत ही अच्छा है। टोमेटो सॉस के साथ में टोफू भी है। ये बार बार टोफू क्या लगा रखा है? मैं तुम्हें मेरी दया नहीं आती? मैं मर जाऊंगा टोफू खा के। तुम्हारी हेल्थ को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मैं जेजे की बनाई कोई भी रेसिपी खाने को तैयार नहीं हूँ। तो फिर तुम भूखे ही रहो। मुझे भूख लग रही है, ज्यादा भूख लग रही है। और तुम्हें मेरी कोई कद्र नहीं है। कोई कद्र नहीं है। निहात, बचाओ, मुझे चक्कर आ रहा है। मेरा फोन का है। क्या हुआ तुम्हें? मेरी आखिरी इच्छा है, मुझे मीट बॉल्स खाने हैं, वो भी राइस के साथ में। निहात, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, पर पहले मेरा फोन का है बताओ। अरे मुझे एम्बुलेंस को बुलाना है। हाँ निहात। एम्बुलेंस आने से पहले क्या मैं थोड़ा दही खा सकता हूँ? क्या मैं थोड़ा योगर्ट खा सकता हूँ? ओह माय डियर, उठो, मैं तुम्हें सब कुछ खिलाऊंगी। तुम्हें जो चाहिए वो खिलाऊंगी। उठ जाओ।
आराम से उठो। आओ, तुम्हें जो भी चाहिए ना मैं वो तुम्हारे लिए बनाऊंगी, जो पसंद है वो तुम्हारे लिए बनाऊंगी। जेजे की रेसिपी नहीं बनाऊंगी, पर हम तुम्हारी हेल्थ के लिए कर रहे थे ना। मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ कि तुम चाहती हो कि मैं हेल्दी रहूँ, पर क्या करूँ, मैं अब भूख से मर रहा हूँ ना। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी, पर मैं ग्रिल करके बनाऊंगी। ठीक है, तुम जो कुछ भी बनाओगी मैं सब खाऊंगा, पर टोफू मत बनाना। टोफू से क्या नफरत है? अब इतना सब जो बनाया है ये कौन खाएगा? एमरे और लैला तो खा लेंगे। अच्छा सुनो ना, वो सब जेजे को भेज देना, ठीक है? मैं उनके लिए टिफिन पैक करती हूँ। टोफू का तोहफा देना भेज देना। मैं बहुत शॉक्ड हूँ। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि मैं एक आदमी को दोबारा खो चुकी। मुझे इस बात से कोई ताज्जुब नहीं होता, क्योंकि मैं एक ही आदमी को जिंदगी में कई बार खो चुकी हूँ। वो आदमी मेरे सामने है, पर वो मेरे बारे में सब कुछ भूल चुका है, इसीलिए खुद को ब्लेम मत कीजिए। सच है, मुझे समझ में नहीं आता कि हुमा मुझे इतना प्रवोक कैसे कर सकती है। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं ऐसी औरत बिल्कुल भी नहीं हूँ। समझ नहीं आता कि मैंने ऐसा कैसे किया। हनी, अजीज के बारे में सुना, मुझे बुरा लगा। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था। सिरलिन, बेबी। ओ बेबी 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 बेबी। आपको कब पता चला और किसने बताया आपको? हुमा ने। सलीम, प्लीज उसका नाम मत लीजिए। प्लीज, कम से कम आज तो नहीं। उसका नाम मत लीजिए, मुझे पसंद नहीं मैंने है। तुमसे कहा था, मैंने तुम्हें पहले भी सिखाया था। क्या तुम्हें याद है कि तुम्हें मैंने क्या सिखाया था? हाँ, क्या? अपनी जिंदगी में उन लोगों को कभी मत छोड़ना जो तुम्हें छोड़ना चाहते हैं, ना ही उनके लिए कभी रोना। अरे जो बीत गई बात गई। हाँ, आपने मुझे कहा था फिलहाल ये काम नहीं कर रहा है। ये काम करेगा। जो छोड़कर जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऊपर वाला आपका ख्याल रखे। ये नहीं है, इससे मिलता जुलता है। नहीं, मैं कहूँगी हस्ता ला विस्ता बेबी। अरे पर और भी कुछ है ना। तुम्हें याद है वो वाया कौन दियोस? क्या ये स्पेनिश है? सी, आपने कहा बेबी और उसके बाद आपने कहा कि हनी। क्या स्पेनिश वर्ड है? वो जो स्पेनिश है, तो आप स्पेनिश और इंग्लिश दोनों बोलते हैं? बिल्कुल। ओह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। सी सेन्योरिटा। मिसेस सेलिन, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मैं आपको किस करना चाहती हूँ। क्या बात है? जान मुझे मिल गया। जान मुझे मिल गया। सलीम, आप कहीं मत जाइएगा, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ और आपको आकर कन्विंस भी करती हूँ। किस लिए? जान, दिमाग तो ठीक है। हस्ता ला विस्ता। जान, सलीम, जान, क्या हो गया इसे? बेटा, क्या तुम पागल हो गई हो? कहाँ जा रही हो? जान, 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 मुझे मिल गया। जान, मुझे मिल गया। क्या मिल गया? तुम्हारा मैक्सिकन फ्रेंड चिको? नहीं, चिको कौन है? मुझे आर्थरो कपेलो मिल गया। हाँ, वो कौन है? मिसेस मेरेबान और मिसेस सेलिम। हाँ, हो सकता है। हाँ, उन दोनों को दोनों लैंग्वेजेस आती है, स्पेनिश और इंग्लिश भी। यह अच्छी बात है। हाँ, मैं आपके एप्रिसिएशन का इंतजार कर रही हूँ। हेलो, हाय जा। मैं कल आपको आर्थुरो कपेलो से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ आपके ऑफिस में। आप प्लीज उस हिसाब से अपॉइंटमेंट रखिएगा, ठीक है? मैं जवाब का वेट करूँगा। आपने उसे कॉल क्यों किया? ये $1 मिलियन का प्रोजेक्ट है। अगर मैं कॉल नहीं करता तो क्या करता? उन्हें मैसेज करता क्या? ये मुश्किल था, पर अब हमें सोल्यूशन मिल गया है। मैं चाहता हूँ ये कपेलो का केस खत्म हो जाए। मैं परेशान हो गया हूँ। मैं कितनी होशियार हूँ कि मुझे ये थॉट आया, वरना आप तो सोच ही नहीं पाते। आई एम वेरी क्लेवर।